बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो कुछ बातें जो हैं आप अपने माइंड में रखिएगा। आप प्रिकॉशन समझ लें या एडवाइस समझ लें। वो ये है कि आपके पास एक रजिस्टर हो, एक पेन हो और बुक आपके पास लाजमी हो। बुक इसलिए कि उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, एमसीक्यूज़ के निशान लगवा दूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको निशान लगवा दूँ और कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो हम पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज करने से पहले जो है समझना हमारे लिए कंपलसरी है, इसलिए हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो भी पढ़ेंगे। तो बुक हमारे पास होना लाजमी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से ही। मैं आपको सिर्फ उतनी बातें पढ़ाऊँगा जो जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ना मैं आपको बहुत ज़्यादा वाइड एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे ही लेक्चर तकरीबन 1 घंटे का या 50 मिनट का बनेगा, तो लेक्चर बोरिंग ना हो, सिर्फ काम की बातें हो लेक्चर में, तो सिर्फ मैं उतना ही पढ़ाऊँगा। ना ही बहुत कम पढ़ाऊँगा, ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगा, और दरमियाना रख के चलेंगे जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, हमारा पेपर भी पूरा हो जाए और हम जो पढ़ेंगे ना वो भी बोर्ड के स्कीम के मुताबिक जो है हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट हम करेंगे चैप्टर 1 से। और चैप्टर 1 जो है हमारा वो फंक्शन एंड लिमिट्स। जो चैप्टर का हमारा जो नेम है वो फंक्शन एंड लिमिट्स। तो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन हमारे पास होता क्या है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन करूं तो फंक्शन मेरे पास ये है कि इट इज़ द डिपेंडेंसी ऑफ वन थिंग टू द अदर, कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो या आप अपने गार्डियन के ऊपर डिपेंडेंट हो। अब इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, जैसे अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके वालिद साहब जो हैं वो आपके घर के सर्कल को चला रहे हैं, आपके घर जो है वो सारा चला रहे हैं, तो आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी तो आपके ऊपर ऑब्वियस है कि इफेक्ट होगा। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, आपकी आउटिंग अच्छी होगी, तो आप जो भी आसाइश लेना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। ऐसे ही अगर इसका वाइस वर्सा देखा जाए, इसका उलट किया जाए, तो अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर खुदा ना खास्ता कोई मसला बन जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका घर भी इफेक्ट होगा, आप भी इफेक्ट होगे। ठीक है, आपकी लाइफ भी इफेक्ट होगी, परेशानियां टेंशन वगैरह आएंगी। तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या कर रहे हो, डिपेंड कर रहे हो। तो फंक्शन भी सिंपल लफ्जों में यही है कि एक चीज का डिपेंड करना दूसरी चीज के ऊपर। ठीक हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, तो बुक का आप स्टार्ट से ओपन कर लें, तो बुक के ऊपर पहले इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन जो हेडिंग दी उसके नीचे इसका लिखा हुआ, द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज। जो लफ्ज फंक्शन था ना वो सबसे पहले जो है लेबनीज ने यूज किया और लेबनीज ने इसकी डेफिनेशन दी। और उसने क्या डेफिनेशन दी, टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर। वही कि एक क्वांटिटी का डिपेंड करना दूसरी के ऊपर, ये हमारे पास फंक्शन कहलाता है। ये लेबनीज जर्मन मैथमेटिशियन था, उसने सबसे पहले जो फंक्शन है उसके बारे में बताया। उसने ये बताया कि फंक्शन होता क्या है, ये डिपेंडेंसी होता है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। ठीक हो गया। जैसे इधर लिखा हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर हमें पता है कि 4 साइडेड फिगर को कहते हैं। 4 साइडों वाली जो भी शक्ल होगी उसको हम स्क्वायर कहते हैं, और प्लस उसकी चारों साइडें जो होंगी वो बराबर होंगी। तो अगर लेट सपोज मैं कह देता हूं कि एक्स बी द साइड ऑफ स्क्वायर, ये मेरे पास स्क्वायर है, 4 साइडेड फिगर है और इसकी चारों साइडें जो है वो बराबर है। हम एज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला भी ये होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमारे पास लेंथ भी एक्स है और विड्थ भी मेरे पास एक्स है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमारा जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब साइड के ऊपर। ठीक है, तो अगर तो साइड छोटी होगी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी एक्स की कोई वैल्यू ले लेते हैं, एक्स मेरे पास है जी 2, मतलब कि 2 सेंटीमीटर की एक साइड है। ठीक है, आप इसमें वैल्यू में पुट करें तो मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं साइड को बढ़ा देता हूं, मैं एक्स की वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूं, कैसे, एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक पॉइंट बढ़ा दिया, 2 से मैं 3 पर चला गया, तो मेरे पास एरिया क्या हो जाएगा,
एरिया इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और एरिया मेरे पास क्या बनेगा 9। तो ये देख लें कि अब एरिया की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो गई है, पहले 4 थी फिर 9 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे मैं एक्स, एक्स से मुराद है साइड, साइड किसकी, स्क्वायर की, जैसे जैसे मैं साइड को कम करूंगा तो एरिया मेरा कम हो जाएगा, साइड को मैं बढ़ाऊंगा तो एरिया मेरा बढ़ जाएगा। तो इसमें फंक्शन कैसा हुआ कि एरिया आपका डिपेंड कर रहा है साइड के ऊपर, ठीक हो गया। तो एरिया आपकी एक क्वांटिटी है और एक्स आपकी जो साइड है वो दूसरी क्वांटिटी है। एरिया आपका डिपेंड कर रहा है साइड के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन है, ठीक हो गया। तो बुक में और भी डेफिनेशन है फंक्शन की, जो फर्स्ट ईयर में थी वही अब इन्होंने इधर भी लिखी हुई है, लेकिन इतना हमारे लिए काफी है कि फंक्शन समझा जाए कि होता क्या है। फंक्शन से सिंपल यही है कि एक चीज का डिपेंड करना किसी दूसरी चीज के ऊपर, अगर जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है। अब यहां पर देखें, ये जो एक्स है, ये जो साइड है, ठीक है, ये है इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, साइड के ऊपर, एक्स के ऊपर। तो एरिया आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट, ठीक है जी। तो एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, ठीक हो गया। तो एरिया मेरे पास डिपेंडेंट हो गया और एक्स मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक हो गया जी। तो अब फंक्शन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो स्विस मैथमेटिशियन यूलर था जिसने ये फंक्शन का सिंबल यूज किया। फंक्शन का सिंबल क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपकी बुक में जो है सबसे लास्ट जो 2 लाइंस है उनमें लिखा हुआ है स्विस मैथमेटिशियन यूलर invented a symbolic way to write the statement y is a function of x, y is equal to f of x। ये जो है ये स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने ये इन्वेंट किया, ये सिंबल उसने बनाया कि हम फंक्शन को मैथमेटिकली किस वे में लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें जो है आपका y जो है ये डिपेंडेंट है, कि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, और x मेरे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मतलब जो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना कर रहा हो, ठीक हो गया। तो अगर x में चेंज आएगा तो y ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर x में फर्क पड़ेगा तो y में ऑटोमेटिकली फर्क पड़ेगा। ये सिंपल हमारे पास सिंबल था कि हम फंक्शन को कैसे लिखेंगे और किस साइंटिस्ट ने ये यूज किया, ये एमसीक्यूज के लिए पूछ लेते हैं। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी हमने बात कर ली, तो हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं सीधा। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते जाते हैं और उनमें जो जो न्यू डेफिनेशंस यूज होगी तो वो मैं आपको इस्तेमाल बताता रहूंगा उनका, और उनकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर करता रहूंगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो इसी के ऊपर है, और इसी को हम सॉल्व करते हैं कि ये सॉल्व होता है कैसे और इसके ऊपर क्या चीजें होती हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये इसी के ऊपर है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के ऊपर ही है। तो एक्सरसाइज 1.1 में से सिर्फ आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे या फिर एमसीक्यूज बन सकती है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए, इनमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस बारी जो बोर्ड में आया था, डिफरेंट बोर्ड्स में आया होगा ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 4 आया हुआ था। तो हम कर लेते हैं, ए पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ए पार्ट उसने दिया, फंक्शन हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है और उसके नीचे उसने 4 वैल्यूज दे दी हैं कि आपने क्या बताना है जी। पहला उसने जो वैल्यू दिया वो पूछिए एफ ऑफ -2। देखें जो हमारा जर्नल फार्मूला था वो ये था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कि फंक्शन f से मुराद फंक्शन है, फंक्शन के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, x की आती है। लेकिन उसने ये कहा कि f इंटू -2 फाइंड करो, ये हमने फाइंड करना है। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो ये है, जो उसने क्वेश्चन हमें खुद ही दे दिया, जो गिवन फंक्शन दे दिया वो क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दे दिया। अब लेकिन उसने फाइंड करने का क्या कहा कि f इंटू -2 फाइंड करो। अब देखें अकॉर्डिंग टू जो हमारी फार्मूला है f के बाद x होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहां पर f के बाद क्या है, -2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x को रिप्लेस कर दिया गया है बाय -2 से। इस चीज का मतलब ये है कि हमारा जो गिवन फार्मूला था उसमें फंक्शन के बाद x होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो उसने हमें फाइंड करने का कहा है कि f ऑफ -2,
तो x की जगह पे उसने -2 रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पर जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, ये हमारा गिवन फंक्शन है, ये हमारा जनरल फार्मूला जो फंक्शन को लिखने का सिंबॉलिक वे ये वो है। मैं उससे आपको सिर्फ रिलेट करके समझा रहा हूं कि यहाँ पर होना चाहिए था x, लेकिन अब x की जगह पर क्या आ गया -2। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर जो गिवन फंक्शन है, जहां जहां पर x है, हमें वहां वहां पर क्या x की जगह पे -2 को रिप्लेस कर देना। तो ये वाला फंक्शन अब आप ले लें, तो x की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर देना -2। इस साइड पर भी, लेफ्ट साइड पर भी कर दिया, राइट साइड पर भी करेंगे। x की जगह पे -2 और ये ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, x की जगह पे -2 और ये होल का स्क्वायर आ गया। तो जब हम इसको स्क्वायर को ओपन करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2। तो f ऑफ -2 का मेरे पास आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो ऐसे ही इनके आगे f ऑफ 0 भी है, f ऑफ x इंटू -1 भी है, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 भी है। तो मैं एक और भी कर देता हूँ, f ऑफ x -1, मैं ये भी उसने फाइंड करने का कहा है। अब देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, लेकिन अब उसने x की जगह पे रिप्लेस करके क्या कर दिया, x -1, मतलब उसने x को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, x -1 के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां पर हमारे पास फंक्शन में x है उसकी जगह पे हमने x -1 कर देना। तो लेफ्ट साइड पर भी x की जगह पे x -1 कर दिया, राइट साइड पर भी x की जगह पे x -1 कर दिया। ठीक है, जहां पर x था बस x की जगह पे रिप्लेस करके x -1 कर दिया। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस ने अभी इन दोनों वैल्यूज के जो अंदर वैल्यू x और -1 इनका सिंबल चेंज करना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 -2x। तो यहाँ पर मैंने जो फार्मूला लगाया वो ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये फार्मूला इधर मैंने उसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाए, क्योंकि माइनस अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर x जो है इसके जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस होता है, तो x के साथ कोई सिंबल नहीं है तो उसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये देखिए ये -2x और -x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 1, देखें अब x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो देखें 2 इंटू 1 3x आ जाएगा। सिंबल कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। तो 2 के साथ जो सिंबल है माइनस है वो मैंने लगा दिया, 1 इंटू 1 प्लस 2। तो ये मेरे पास f इंटू x -1 का मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके 4 पार्ट थे। ये ए पार्ट जो है, जो ए फंक्शन था, मैंने वो उसके 2 जो थे वो मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी आप कीजिएगा, और बी पार्ट भी आप उसका कीजिएगा। अब इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा अच्छा क्वेश्चन है, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो पार्ट नंबर 3 और 4, ये ज्यादा बारी जो बोर्ड में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 4 ये ज्यादा पूछा गया। जो 1 और 4 है, ये जैसे हमने ये वाले किए हैं तो 1 और 4 वैसे ही है। तो इनमें से 3 और 4 में से मैं आपको कोई एक करवा देता हूँ, ठीक है, और आपका बाकी वो भी हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हम 3 कर लेते हैं, साइन वाला कर लेते हैं, कॉस वाला भी मैं आपको उसका वो भी आपको मैं करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है। अब हमारा जो फाइंड उसने क्या करने का कहा है, फाइंड उसने करने का ये कहा है f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय h। ये उसने फाइंड करने का कहा है कि इस जो ये फंक्शन है या जो ये वैल्यू है, इसको हमने बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, हल करना है हमने। और हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, जो गिवन फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, ये हमारे पास गिवन उसने फंक्शन दे दिया। अब यहां से हमने ये वाली जो वैल्यू है इसका आंसर निकाल। अब देखिए गिवन मेरे पास जी f के बाद क्या है जी x है, लेकिन अब देखें यहां पर अगर मैं आता हूं, जो कि मैंने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू मैंने क्या करनी है, फाइंड करनी। अब फंक्शन के बाद a प्लस एच है, तो f ऑफ a प्लस एच का मेरे पास कोई भी क्वेश्चन में गिवन वैल्यू तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इस जो गिवन फंक्शन है यहीं से मुझे f ऑफ a प्लस एच बनाना पड़ेगा। तो सिंपल है, जहां पर x है, x की जगह पर a प्लस एच कर दिया, तो हमने x को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, a प्लस एच के साथ।
तो इस साइड पर भी मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ a प्लस एच के साथ, तो इस साइड पर भी करूंगा साइन इंटू a प्लस एच। ठीक है, अब इस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई f इंटू a प्लस एच की, मेरे पास क्या फंक्शन आ गया, साइन इंटू a प्लस एच आ गया। अब f ऑफ a भी मुझे निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर x है उसकी जगह पे मैं a को रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या आ रहेगा f ऑफ a, और इस साइड पर भी करूंगा साइन इंटू a आ गया। अब मैं दोबारा से इसको लिखता हूं, नाउ f इंटू a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो f ऑफ a प्लस एच फंक्शन मैंने ऊपर वैल्यू निकाल लिया है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं साइन इंटू a प्लस एच माइनस आ गया f ऑफ a की वैल्यू मैंने ये निकाल ली है, साइन a डिवाइडेड बाय h। ठीक हो गया। अब यहां पर फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 10 है 10.4 में यहां पर वो फार्मूला यूज होने वाला है, तो वो मैं आपको करके देता हूं। कौन सा फार्मूला देखें, ये सम और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, प्लस और माइनस को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये 10.4 में हमने फार्मूला पढ़ा कि अगर हमें प्रोडक्ट दिया गया तो उसको सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर सम और डिफरेंस में हमें क्वेश्चन दिया गया तो उसको प्रोडक्ट में कैसे करना है। तो इस टाइम हमारे पास डिफरेंस में है, माइनस में है, तो हमने इसको अब कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोडक्ट में करना है। तो इसका सिंपल जो फार्मूला 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन एल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब यहां पर a प्लस एच जो है ये सारे का सारा ये मेरे लिए अल्फा है, ये a जो है ये मेरे लिए बीटा है। तो अब देखें 2 कॉस एल्फा a प्लस एच अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक हो गया। तो इनका मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूं, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये आपका डिफरेंस वाला, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में, तो ये 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये आपका साइन वाला जो जर्नल फार्मूला था वहीं से हो गया। तो मेरे लिए अल्फा अब यहां पर a प्लस एच है, बीटा मेरे लिए a है, तो उसी में 2 कॉस अल्फा a प्लस एच प्लस बीटा जो मेरे पास a था डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई मैं कर लूंगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट गया मेरे पास, तो इधर क्या बन गया 2 कॉस, इधर बन जाएगा 2a प्लस एच बाय 2 साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h। इतना इनफ है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो उसने कहा था कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय h का आंसर निकालो, तो ये मेरे पास उसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये मेरे पास था साइन वाला। और ऐसे ही हमारे पास जो है वो कॉस वाला जो है, कॉस वाले का मैं आपको देखें, अब यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, कॉस और कॉस का माइनस वाला बनेगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो इसका मैं आपको फार्मूला लिख देता हूं, क्या है जी, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ये कॉस वाला फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4 है, तो उसमें ये वाला फार्मूला लगेगा -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ये फार्मूला उसमें लगेगा। तो आप ये सारा क्वेश्चन जो है इनमें यही दो इंपॉर्टेंट है 3 और 4, और ये पूछे भी गए हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। अब उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में 3 पार्ट है और तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। ये काफी बारी ये पूछे गए हैं, एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछ लेता है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। तो हम उसकी तरफ चलते हैं, तो वो हम करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों हैं वो मैं आपको करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 है, अब उसमें स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, वो ये कहता है द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। अब यहाँ पर दो बातें की हैं, तो हम इनको पहले हम करते हैं द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हमें पता चल गया कि 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर है, जिसकी चारों साइडें जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, स्क्वायर हम उसको कहते हैं। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर की डेफिनेशन सिंपल ये है कि जितनी भी साइडें हैं उनको अगर सम करें ना,
सम ऑफ ऑल साइड ऑफ गिवन फिगर। अब यहाँ पर स्क्वायर दिया गया तो इसकी पैरामीटर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड पैरामीटर। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये देखें, स्क्वायर मैं बना दूं, तो ये मेरे पास x है, ये आप इसको लेंथ कंसीडर कर लें, इसको विड्थ कर लें, इसको लेंथ कर लें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं। तो पैरामीटर क्या होता है जी, पैरामीटर मेरे पास होती है जी सम ऑफ ऑल साइड। देखिए चारों साइडें क्या हो जाएगी, x x x, ठीक है। तो चारों साइडों को सम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 4x। तो पैरामीटर मेरे पास क्या बन गया 4x। अब ये पैरामीटर कौन सा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है 4x। अब यहां पर आप पहले लेट करेंगे कि लेट x क्या, लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर, कि जो आपका x है आप उसको लेट कर लें, कि एज्यूम कर लें कि आपका x जो है वो क्या साइड है किसकी, स्क्वायर की, ठीक हो गया। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड पैरामीटर। तो ये आपके पास पैरामीटर आ गया। ये अभी हमने जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उसमें से हाफ की जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने इधर उसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया। उसके बाद आ गया कि पैरामीटर को हमने एज अ फंक्शन लिखना है, फंक्शन के तौर पे लिखना है इट्स एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पर लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो एरिया आपका क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अगर यहां से मैं x की वैल्यू बनाना चाहूं तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, a अंडर रूट इज इक्वल टू x, ठीक हो गया। अब यहां से x की वैल्यू को मैं उठाता हूं, इसमें इक्वेशन नंबर 1 इसको आप असाइन कर दें, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू को पुट कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, p इज इक्वल टू 4x की जगह पे a अंडर रूट। ये हमारा आंसर। अब उस स्टेटमेंट को अब आप दोबारा से पढ़ें। स्टेटमेंट क्या कहता है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि पैरामीटर को हमने फंक्शन के तौर पे लेना है किसके, एरिया के। अब यहां पर पैरामीटर डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, अगर एरिया चेंज हो जाएगा तो पैरामीटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो ये स्टेटमेंट का मकसद था कि हमने पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया लिखना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था ये वो हो गया। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता था एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल, ये इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर से बाउंड्री, ये देखें ये सर्कल की बाउंड्री है। तो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कहीं पर भी आप ये पॉइंट ले लें, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं पॉइंट ले लेता हूं या फिर ये पॉइंट ले लें, तो सेंटर से पॉइंट तक का जो फासला होता है ना वो रेडियस कहलाता है। ये रेडियस की डेफिनेशन है। रेडियस क्या होता है जी, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है जी, मेरे पास पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने देख लिया कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब उसके बाद वो क्या कहता है, एरिया ऑफ सर्कल को हमने एज अ फंक्शन लिखना है, फंक्शन के तौर पे लिखना है किसके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस हम कहते हैं जी बाउंड्री का कंप्लीट चक्कर। ये सर्कल की बाउंड्री है, मिसाल के तौर पे आप यहां से स्टार्ट हुए, ठीक है, इस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए और आपने यहां से एक कंप्लीट चक्कर लगा के दोबारा इसके ऊपर आ गए, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। कि जितनी भी बाउंड्री है सर्कल की, पूरी बाउंड्री का एक चक्कर जो होता है वो हमारा पास सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो उसका हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर से मुराद क्या है, देखें 2 पाई से मुराद है 1 रोटेशन, एक कंप्लीट चक्कर, ठीक है। आर से मुराद ये रेडियस है। अब रेडियस का इसमें क्यों यूज किया गया, इसलिए यूज किया गया कि देखें वो ऐसे बेतरतीब नहीं घूम सकता। अगर यहाँ पर एक तरतीब के साथ वो घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अगर तो एरिया रेडियस छोटा हो जाएगा तो सर्कल ऑब्वियस हमारा छोटा हो जाएगा। अगर रेडियस बड़ा हो गया तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस भी बड़ा हो जाएगा और सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, मैं रेडियस की वैल्यू निकालता हूं। तो 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो यहां से मैंने रेडियस की वैल्यू निकाली और इसको अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास क्या रहेगा, a इज इक्वल टू पाई आर, आर की जगह पे c/2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर ले लिया, तो क्या बन गया पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। ठीक है, ये एक पाई और ये स्क्वायर है, एक के साथ कट गया, तो इधर क्या बनेगा सी स्क्वायर ओवर 4 तो ये देखें एरिया को हमने सर्कमफ्रेंस के फंक्शन में लिख दिया। तो हमारी स्टेटमेंट भी यही थी कि एरिया को एज अ फंक्शन लिखना है, किसके, सर्कमफ्रेंस के तहत इसको लिखना है, एरिया को एज अ फंक्शन लिखना है सर्कमफ्रेंस के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 था, उसका पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं, ठीक है, और उसमें उसने क्या कह रहा था, वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, क्यूब कहते हैं जिसमें हमारे पास 3 साइडें हो, जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट भी हो। अब देखिए स्क्वायर में लेंथ और विड्थ है, ठीक है, अब इसमें हाइट नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में 3 साइड होती है, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो वॉल्यूम का मेरे पास जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और हम क्या पहले कर लेते हैं, लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की भी सारी साइडें जो होती हैं हम उसको क्या कहते हैं, साइड को हम पहले लेट कर लेते। देखें हमें साइड का नहीं पता कि उसकी लेंथ क्या है या कितनी है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, हम उसको जर्नल लेकर चलते हैं, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब। ये वॉल्यूम का फार्मूला है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप देखें इसमें लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, हाइट भी एक्स है, क्योंकि सारी साइडें बराबर होती हैं क्यूब में भी। ठीक हो गया, तो जब मैंने कह दिया कि साइड को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, तो सारी साइडें बराबर होती हैं, तो लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है और हाइट भी एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आ गया, एक्स क्यूब। अब उसके बाद दूसरी बात वो क्या कर रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ एरिया, एरिया ऑफ अ क्यूब। तो एरिया का फार्मूला हमें अभी हमने पहले पढ़ा, एरिया क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये उसका फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, और एरिया क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहीं से दोबारा मैं एक्स की वैल्यू में बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स अंडर रूट। अब यहां से एक्स की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए अंडर रूट, एक्स की जगह पे ए अंडर रूट आ गया और होल की पावर क्या है, क्यूब है। अब देखें अंडर रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूं, ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। अब देखें अगर ब्रैकेट लगी हो, ये देखें ये ब्रैकेट लगी हुई है और ये भी 1/2 भी पावर है, 3 भी पावर है, अगर तो ब्रैकेट लगी है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, ये डिवाइड में 2 वैसे का वैसे ही। तो ये हमने उसने ये कहा था, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, इसको हमने लिखना है। यही एमसीक्यूज भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमने इसको हमने करना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये डोमेन और रेंज जो है ये थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट है, मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसको हम एंड में रखते हैं। जो सिंपल जो है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी शॉर्ट, ये मैंने आपको पहले बताया कि 1.1 जो है ये सारी शॉर्ट है। इनमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में से पूछा गया तो पार्ट नंबर 3 और 4 पूछा गया, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में से पूछा गया तो 3 और 4 उसका जो पार्ट है वो पूछा गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 जो है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ठीक है, ये इनमें से ज्यादातर पूछता है, ये इनमें से एमसीक्यूज भी बनती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफी बारी पूछा गया। 7 जो है 7 में एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज क्या है, शॉर्ट क्या है। तो हम एक तरतीब के साथ हम काम कर रहे हैं। 5 और 6, 5 को उसने कभी कभार पूछा है, तो ये बहुत काम, 5 और 6 बहुत काम उन्होंने पूछे हुए हैं, लेकिन हम कर लेते हैं, शॉर्ट है तो इनमें कोई कॉम्प्लेक्स बातें हैं नहीं, तो हम वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने फंक्शन हमें गिवन दे दी है। फंक्शन उसने क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब उसने
एक और इंफॉर्मेशन भी हमें दे दी, उसने क्या दिया है, एफ ऑफ टू की वैल्यू उसने दे दी है, एफ ऑफ टू की वैल्यू -3 दे दी है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू उसने 0 दे दी, और उसने फाइंड करने का क्या किया, उसने कहा कि ए और बी की वैल्यू बताओ कि ए क्या है और बी क्या है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो गिवन फंक्शन भी है, ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है, अब इन इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। असल क्वेश्चन है ए और बी की वैल्यू बताओ क्या है। अब देखें इसको अगर हम देखते हैं पहले, इसका मतलब क्या है, गिवन फंक्शन में एफ के बाद एक्स आता है, लेकिन यहां पर एफ के बाद है 2। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसने x की जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने 2 पुट करना। मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। ठीक है। तो f ऑफ 2 का मतलब क्या है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने 2 पुट करना है। ये लेफ्ट साइड पे मैंने x की जगह पे 2 पुट कर दिया, ऐसे मैं राइट साइड पे x की जगह पे 2, x की जगह पे 2, x की जगह पे 2। ठीक हो गया। तो f ऑफ 2 किसके इक्वल है, -3 क्या, तो f ऑफ 2 की जगह पे इधर मैं -3 लिख देता हूं। ये 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक है। 2 की पावर 2 4, यहां पर 2 भी और +1, तो क्या आ जाएगा -4a + 2b + 1 -3। अब देखें 8 + 1 9, 9 को मैं इस साइड पर ले आता हूं, तो क्या बन जाएगा -3 -9 4a + 2b, तो इधर क्या बन गया -12 -4a + 2b। ठीक हो गया। तो अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लेता हूं, तो यहां पर क्या बनेगा -2a + b, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पर आके डिवाइडेड, यहां पर क्या बनेगा -6 -2a + b। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन को हम करते हैं कि यहां पर क्या है, जैसे हमने ये सॉल्व किया ना कि इस फंक्शन में x की जगह पे 2 रिप्लेस किया, ऐसे अब उसने x की जगह पे -1 को रिप्लेस किया होगा। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में लेफ्ट साइड पर जहां पर x था वहां पर अब हमने -1 पुट कर दिया। लेफ्ट साइड पर तो हमने कर दिया, अब राइट साइड पर करते हैं, जहां पर x है वहां पर -1 की पावर क्यूब, -1 की पावर स्क्वायर, -1 + 1। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, f ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के, ये मैंने 0 पुट कर दिया। यहां पर -1 वैसे का वैसे आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। अब देखें अगर आपके पास पावर जो है ओड है, ठीक है, अगर आपके पास पावर जो है वो ओड है, तो ओड नंबर है, तो अगर ब्रैकेट में जिसकी हम पावर ले रहे हैं उसके साथ अगर माइनस है, तो माइनस वैसे का वैसे रहेगा उसके साथ, और 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। तो माइनस साइन चेंज नहीं होगा अगर आपकी पावर ओड नंबर है। अब जैसे यहां पर पावर मेरे पास क्या स्क्वायर है, इवन है, अगर मेरे पास पावर इवन होगी तो माइनस का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, -1 से ये +1 बन जाएगा। तो इधर देखो प्लस माइनस माइनस बी और +1, तो क्या आ गया -1 -a -b +1। अब ये -1 और +1 कट गया, तो इधर से क्या बन गया माइनस इंटू, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a + b। ठीक है। तो -1 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, जब -1 को 0 के साथ करेंगे वो वैसे का वैसे ही रहेगा, -1 को जब माइनस के साथ होगा मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a + b। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल ये करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में से हम माइनस कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 में से हम माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। अब कैसे माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ माइनस करेंगे, राइट साइड को राइट साइड के साथ माइनस करेंगे। तो मैं क्या लिखने लगा हूं, इक्वेशन 1 में से हम माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड मेरे पास क्या है जी, इक्वेशन नंबर 1 की -6 माइनस करना है, और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड क्या है 0। अब राइट साइड पर आ जाते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड क्या है जी -2a + b। ठीक हो गया। ये वाला माइनस जो हमने माइनस वाला लगाया था। अब इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है जी a + b। अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई यहाँ पर क्योंकि अभी माइनस ने इन दोनों वैल्यूज के साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -6 -2a + b। अब देखें a के साथ कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जिसके साथ कोई भी सिंबल है उसके साथ प्लस होता है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस बी। तो अब देखें ये प्लस का बी और ये माइनस का बी कट गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -3a -2a और -a को जब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
2 इसका कोफिशिएंट क्या है जी 1 है, 2 इंटू 1 3, तो अब -3 इस साइड पर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, और इस साइड पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर a का क्या आंसर आ जाएगा 2, ये a का आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं a की वैल्यू को क्या कर देता हूं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये रही, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस b। अब देखो 2 इधर प्लस है, इस साइड पर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। यहां से ऐसे a और b की वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन 5 था, ये बहुत कम पूछा गया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और काफी कम पूछा गया। 6 वाला जो है हमारा 6 वाले में उसने एक सिनेरियो दिया गया है। 6 वाले में तो उसने सिनेरियो क्या बताया, वो ये कह रहा है कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, कि एक पत्थर जो है 60 मीटर की हाइट से, मिसाल के तौर पे एक पत्थर जो है वो 60 मीटर की बुलंदी पर है, वहां से उसको नीचे फेंका गया, ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि उसने हाइट की इक्वेशन दे दी हमें, हाइट की उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है। हाइट की क्या इक्वेशन दे दी है, h ऑफ x 40x माइनस 10x स्क्वायर, ये समझ ले कि हाइट का उसने एक फंक्शन दे दिया। अब वो ये क्वेश्चन उसका पार्ट 1 में वो ये कह रहा है कि बताएं जी 1 सेकंड के बाद x इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। x की वैल्यू उसने अब क्या ली है 1, तो 1 सेकंड के बाद जो पत्थर है 60 मीटर की हाइट से वो नीचे आ रहा है, 1 सेकंड के बाद उसने कितनी हाइट तय की, या सिंपल लफ्ज़ में उसने कितना फासला तय किया, तो वो बताएं कि उसकी हाइट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, पहला जो उसका x इज इक्वल टू 1, तो जहां पर x है वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया 30 मीटर। तो 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट 60 से कहां पर आ जाएगी 30 मीटर के ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही उसने 1.5 सेकंड का कहा है और 1.7 का सेकंड का कहा है, वो आप इसमें x की जगह पे 1.5 1.7 पुट करके आप उसकी निकाल सकते हो। ये उसका पहला था। अब दूसरा पार्ट ये था कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, के कितने टाइम में या कितनी देर बाद वो पत्थर जो है जो उसने 60 मीटर की हाइट से फेंका है वो जमीन पर आ जाएगा। तो सिंपल लफ्ज़ में वो उसका वक्त पूछ रहा है कि कितने टाइम में पत्थर जमीन के ऊपर आ जाएगा। जब देखें पत्थर जमीन पर आ जाएगा तो उसकी हाइट तो 0 हो जाएगी ना, हाइट तो उसकी कुछ रहेगी ही नहीं। तो इसी इक्वेशन को, जो इसका पार्ट 2 है, यही इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो जब पत्थर हमारे पास आ गया जमीन पर, तो जमीन पर तो कोई हाइट नहीं होती ना, तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो h ऑफ x 0 हो गया। तो -10x वाला मैं इसको इस साइड पर ले आता हूँ, 10 मल्टीप्लाई आ रहा है इस साइड पर, क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2। तो ये मेरे पास, अब ये देखें 2 सेकंड के बाद यहां पर x जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि गिवन है, x इज इक्वल टू 1 सेकंड, x इज इक्वल 1.5 सेकंड। तो मुझे यहां से पता चला कि x यहां पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 सेकंड के बाद पत्थर जो है वो जमीन पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ऑब्वियस है, ये देखिए अभी हमने इधर से हमने ये चेक किया कि 1 सेकंड के बाद उसने 60 से 30 मीटर के ऊपर आ गया। सिंपल सी बात है कि पहले उसका फासला 60 था, 60 मीटर से उसको फेंका गया, 1 सेकंड के बाद उसने आधा फासला तय कर लिया, मतलब 30 मीटर के ऊपर आ गया। तो सिंपल है, 1 सेकंड के बाद वो जमीन पर भी आ जाएगा। तो यहां से भी हमें पता चल जाता है, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है, इनमें एमसीक्यूज भी हैं, और एमसीक्यूज इनमें क्या है कि ये जो इक्वेशंस दी गई है ना, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, इनको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस की मैं आपको पहले डेफिनेशन थोड़ी सी मैं समझा दूं कि सिंपल अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन हम कहते हैं किसको है। अब जैसे हमारे पास जो फंक्शन को लिखने का तरीका था वो ये था। अब देखें हमारा जो y जो है ये y वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। y हमारा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
अगर पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हो जाएंगी कि एक हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, b इज इक्वल टू साइन थीटा। ये मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन दिया आपको समझाने के लिए। देखें अब जो हमारे पास गिवन फंक्शन की जो सिंपल फार्मूला था लिखने का जो तरीका था वो ये था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या था कि हमारा जो y है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर हमारा डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर देखें इस इक्वेशन में देखें कि अब हमारा y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। a और b यहां पर कांस्टेंट है, ठीक हो गया, a cot थीटा। ये जो थीटा है ये मेरे पास वेरिएबल है। अब यहाँ पर y भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होगी कि जिसमें आपका x और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे बल्कि किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। पैरामीट्रिक इक्वेशन में आपका x और y किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जैसे ये देखें आपका y भी डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, x भी डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। तो हमारे पास जो तीसरा वेरिएबल है वो कौन सा आ गया, थीटा आ गया। पहला हमारे पास y, दूसरा हमारे पास x और तीसरा वेरिएबल थीटा। तो x और y जब किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेंगे दोनों, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक हो गया। इसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी पेज नंबर 8 के ऊपर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है पैरामीट्रिक इक्वेशन के नाम से, तो उसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसके हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है 1 करवाता हूं अभी, क्वेश्चन नंबर 7 का 1। तो वो ये कहता है कि हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस तो उसने दे दिए हैं, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दे। देखिए अब x डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, a और a जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो x हमारे पास डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, y भी डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। तो x और y t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन क्लियर होगी। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें दे दी गई हैं और हमने साबित क्या करना है, जो उससे आगे लिखा हुआ है। ये इक्वेशन उससे आगे लिखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है। अब वो कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालूं, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा t, ठीक है। अब यहां से t की वैल्यू मैंने निकाली और इस इक्वेशन में, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दो। तो t की वैल्यू यहां से निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करता हूं, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा y ओवर 2a होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा a y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो a इसके साथ कट गया, क्या बन जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। 4a डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 4ax इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये देख लें, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ये है हमारी एमसीक्यूज, ठीक है। ये वाली इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपको एमसीक्यूज में पूछ लेगा, तो ये कहेगा कि ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की है, इलिप्स की है, सर्कल की है, स्ट्रेट लाइन की है, किसकी है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। और ये भी एमसीक्यूज में पूछता है और ऐसे भी पूछता है, इक्वेशन आपको देके पैराबोला की और आपसे ये पूछेगा कि बताओ इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है। तो आपको ये दोनों भी याद होनी चाहिए, ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, ये पैराबोला की अपनी इक्वेशन है, ठीक हो गया। तो इनमें एमसीक्यूज ये है, तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन भी पूछ सकता है और पैराबोला की इक्वेशन भी पूछ सकता है। 2 और 3 में से मैं आपको कोई एक करवा देता हूं तो आपको वो समझ आ जाएगी। जो 2 है वो आपका इलिप्स है, जो 3rd है वो आपका हाइपरबोला की इक्वेशन है। पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें दे दी हैं, अब हमने इलिप्स और हाइपरबोला जो है वो हमने साबित करना है। तो मैं आपको 2 करवा देता हूँ, 3rd जो है वो आप कर लेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो उसने हमें दे दी है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। और हमने साबित क्या करना है, शो क्या करना है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे यही बताएगा, जो मैंने साबित करना है मुझे यही चीज बताएगी कि मैं इस क्वेश्चन के साथ करूं क्या। अब देखें x ओवर a, देखें ये x ओवर a, अब यहाँ पर a डिवाइड मल्टीप्लाई आ रहा है, इस साइड पर आके मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा cos थीटा।
यहाँ पर भी b मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखें ये x ओवर है और y ओवर b, x ओवर है y ओवर b मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर कर दूंगा। इस साइड पर भी स्क्वायर हो जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इस साइड पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। ऐसे ही वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। तो मैं अब क्या करता हूं, आप इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दें। तो अब इन दोनों इक्वेशन के दरमियान क्या प्लस है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को प्लस कर देता हूं इक्वेशन 2 के साथ। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ प्लस करेंगे और राइट साइड को राइट साइड के साथ प्लस करेंगे, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही हमने साबित करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो हाइपरबोला का आपको आइडिया दे देता हूं, करना आपने ऐसी है, यहां पर आके उसमें माइनस है तो आपने यहां पर क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यहां पर भी आपकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही बन रही होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी इनमें से भी कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो इनमें एमसीक्यूज भी है, एमसीक्यूज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी हाइपरबोला फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन जो है आपकी बुक के ऊपर इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, सिर्फ हमने 2 ही फार्मूलाज करने हैं, उसी से ही हमारे सारे फार्मूलाज जो है वो हो जाएंगे। पेज नंबर 7 के ऊपर हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो हमने उसने बताया हुआ है। क्या फार्मूला उसने बताया जी, साइन एच एक्स, ये एच का मतलब है हाइपरबोला, तो उसका फार्मूला क्या है जी, ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये साइन का है और ये हमारे पास है कॉस हाइपरबोला का, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यही 2 फार्मूले बस हमने याद करने हैं। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रह गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिक, ठीक हो गया, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, tan और उसका रेसिप्रोकल कोट, 6 ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उन्हीं का फार्मूला, ये 2 याद कर लेंगे, बाकी 4 आपको याद हो जाएंगे। तो पेज नंबर 7 के ऊपर हाइपरबोलिक फंक्शन में ये सारी की सारी उन्होंने वैल्यूज दिए हैं। अब ये जो फार्मूले हैं ये एमसीक्यूज में वो पूछता होता है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपकी है, पैरामेट्रिक से रिलेटेड आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 9 के ऊपर है, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, वो भी आपने लाजमी करनी, एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़नी। और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हाइपरबोला से रिलेटेड है। तो मैं आपको कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का 2 करवा देता हूँ, सेकेंड पार्ट करवा देता हूँ, तो एक भी आपको समझ आ जाएगा तो बाकी आसानी से आपके हो जाएंगे। तो आपने वही प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट साइड को आपने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, या आप राइट साइड को ले लें उसको लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना है। तो ये मैं राइट साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, 1 माइनस tan हाइपरबोला स्क्वायर। तो tan का मेरे पास जो फार्मूला, जैसे आपको पेज 7 के ऊपर मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन आपका गिवन है, उसके ऊपर आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो वहीं से आप ये फार्मूला याद करें और सिंपल इसमें आप पुट कर दें तो आपका ये हम प्रूफ कर लेते हैं। तो tan का इधर जो उन्होंने दिया गया हुआ है वो ये दिया गया है, e की पावर x, ये होल स्क्वायर है। देखें हाइपरबोला स्क्वायर, वो आपको गिवन होगा सिंपल tan हाइपरबोला का, लेकिन स्क्वायर है तो मैंने सिंपल लिख के होल का स्क्वायर कर दिया, ठीक हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, मैं इन दोनों का अलग से स्क्वायर कर दूंगा, इसका भी और इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ। देखिए इसके डिवाइड में क्या जी 1 है, तो एलसीएम मेरे पास यही चीज बन जाएगी, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम यह बन गया, इसने 1 के साथ क्या हो जाना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इनका मैं स्क्वायर जो है वो ओपन कर लेता हूँ, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे ही माइनस आ जाएगा। मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी माइनस से इनका साइन चेंज करना है, सिर्फ फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस
बी स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये वैसे का वैसे हम लिख लेते हैं। अभी भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या रहेगा, देखें e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको ये समझाता हूँ, e की पावर x मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब देखें बेस सेम है ना, e और e ये बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या रहेगा, x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। और अगर किसी भी वैल्यू की अगर पावर जीरो हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। e की पावर जीरो का आंसर क्या रहेगा, 1। तो e x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का आंसर क्या रहेगा, 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर 2 ही बचेगा। ठीक हो गया। अब माइनस को आप इधर मल्टीप्लाई करवा दो, क्या बनेगा, e की पावर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर ई एक्स और e की पावर माइनस एक्स का आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस है 2 बचेगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बच जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कट रहे हैं, ये देखें, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। तो इधर मेरे पास क्या बन गया, 2 इंटू 4। ठीक है, तो इधर क्या बन गया, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ 4 को। तो अब देखें दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो मैं इनको एक के स्क्वायर में भी होल का स्क्वायर भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये होल का स्क्वायर कर दें तो बात एक ही है, होल का स्क्वायर कर दें या दोनों को अलग अलग कर दें, बात एक ही। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला होता है जी हमारे पास सीकेंट का फार्मूला है, जो आप पेज नंबर 7 पर जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है। तो ये वाला फार्मूला मेरे पास क्या है जी, सीकेंट हाइपरबोला। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने एक पार्ट कर दिया, बाकी आसानी से ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे सारे, जैसे ये सॉल्व हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 का इनमें से काफी बारी पूछा गया है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर रह गया 9 रह गया, तो 9 हम कर लेते हैं। 9 हमारे पास है जी इवन और ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन का मैं आपको अभी कंसेप्ट बता देता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं, उसकी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे पास ये एक फंक्शन गिवन है। अब एक छोटा सा काम करना है, हमने क्या करना है कि x को हमने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस बाय माइनस एक्स। जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने माइनस एक्स कर देना है। तो हम करते हैं, x की जगह पर क्या कर दिया, माइनस एक्स। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो हमारा गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमने हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने x को रिप्लेस कर देना माइनस एक्स के साथ, वो मैंने कर दिया। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ये होल का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा तो मैंने आपको क्या कहा था कि पावर अगर इवन में होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें, x को रिप्लेस करने के बाद, x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करने के बाद भी हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर। तो जो आंसर आया रिप्लेस करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद अगर आंसर हमारा सेम आ जाए, सेम से मुराद क्या कि जो हमारा फंक्शन हो वही दोबारा से बन जाए रिप्लेस करने के बाद। देखें गिवन हमारे पास एक्स स्क्वायर था, जब हमने रिप्लेस कर लिया फिर से दोबारा वही फंक्शन बन गया। तो रिप्लेस करने के बाद अगर जो आंसर आ रहा है वो दोबारा से वही फंक्शन बन रहा है जो हमें गिवन है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के रिप्लेस करने के बाद भी जो आंसर हमारा आया वो सेम है, सेम जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उसके इक्वल आ गया। ठीक हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इवन फंक्शन। और ऑड के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x की पावर क्यूब। तो सेम स्टेप वही है, x को रिप्लेस करना है हमने माइनस एक्स के साथ, तो x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ। तो अब यहां पर देखें पावर आपकी क्या है जी, पावर आपकी यहां पर ऑड है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड पावर हो तो माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहता है। यहाँ पर क्या रहेगा, x की पावर 3। तो अगर ये देखें माइनस वैसे का वैसे ही, हमारा जो गिवन फंक्शन है एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की जगह पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स लिख दूं क्योंकि ये इसके इक्वल है। ठीक हो गया। तो रिप्लेस करने के बाद हमारा आंसर आया एक्स क्यूब, हमारा आंसर फंक्शन ही आया, लेकिन उसमें एडिशन क्या आ रही है, उसके साथ माइनस भी आ रहा है। ठीक हो गया। तो अगर
रिप्लेस करने के बाद हमारा आंसर जो है वो दोबारा से वही फंक्शन आ जाता है जो हमें गिवन है। देखिए वही फंक्शन आ गया, एक्स क्यूब आ गया जो कि हमें गिवन है। लेकिन अगर साथ में माइनस आ गया तो हम कहेंगे ये ऑड फंक्शन है। अगर गिवन फंक्शन ही आता है लेकिन उसके साथ माइनस नहीं आता, मतलब एग्जैक्टली सेम वही आता है, अगर ये देखें प्लस का एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास आंसर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। अगर माइनस आ जाता है उसके साथ तो हम उसको कहेंगे ऑड फंक्शन। ठीक हो गया, ये हमारे पास इवन और ऑड की सिंपल जो डेफिनेशन थी, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। पेज नंबर 8 के ऊपर इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। ये अक्सर डेफिनेशन जो है ये 2 नंबर की ये पूछ भी लेता है। ठीक हो गया, और आपका इसी के ऊपर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन भी लिखा है, तो ये एमसीक्यूज के लिए भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर डेफिनेशन में पूछता है, तो इसका कंसेप्ट भी आप थोड़ा सा समझ लें। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है वो होता क्या है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम y को एक साइड पर और x को एक साइड पर, जैसे मिसाल के तौर पे ये है। अब देखें ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें y पूरे का पूरा एक साइड पर है, x पूरे का पूरा एक साइड पर है, मतलब हम x और y को दो अलग-अलग जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन मेरे पास ये हो जाएगा, जैसे ये एक एग्जांपल है। अब ये भी एक फंक्शन है लेकिन इसमें हम x और y को अलग-अलग नहीं कर सकते, मतलब पूरी एक साइड पर x आ जाए और दूसरी साइड पर y आ जाए। जैसे इसमें देखें लेफ्ट साइड पर पूरे का पूरा y है, राइट साइड पर आपके पूरे का पूरा x वाला फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखें दोनों अलग-अलग है। अगर अलग-अलग लिखे जा रहे हो, एक साइड पर पूरे का पूरा x हो, दूसरी साइड पर पूरा y हो, तो उसको हम एक्सप्लिसिट कहेंगे। इम्प्लिसिट जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब ये ऐसे मर्ज हुए हुए हैं दोनों के, इसको हम अलग नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं कोशिश भी करूं कि इस साइड पर x रहे दूसरी साइड पर पूरे का पूरा y रहे तो ये नहीं होगा, ये अलग नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए था। ठीक हो गया, तो एक्सरसाइज का जो फंक्शन क्वेश्चन नंबर 9 का इवन और ऑड फंक्शन वाला क्वेश्चन है, उनमें से जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है वो 5वां है और 6वां है। तो 5वां मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी सारे सिंपल है, तरीकाकार यही है, तो मैं आपको 5वां करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 5। तो गिवन फंक्शन मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस 6 है। तो स्टेप हमारा वही होगा कि x को हमने रिप्लेस करना है, x रिप्लेस बाय माइनस x। जहां जहां पर x है वहां पर आपने माइनस x के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। ठीक हो गया, अब देखें अगर 2/3 को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखें मैंने अगर ये कहा था कि अगर ब्रैकेट लग जाए, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इनको दोबारा से मल्टीप्लाई करो, दोबारा वही बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2/3, दोबारा से वही बन जाएगा, सिर्फ ये लिखने का स्टाइल चेंज कर रहा हूं। ठीक हो गया, तो माइनस एक्स की पावर 2/3 था, तो इधर माइनस एक्स की पावर 2 इनटू ये ब्रैकेट लगा के 1/3, दोबारा से वही चीज बन जाएगी। ठीक हो गया, वो मैंने अभी आपको बता दिया, पहले भी मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट लगी हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही चीज बन जाएगी। अब यहां पर देखें ये होल स्क्वायर है, अब देखें ब्रैकेट भी लगी हुई, तो इसका मतलब क्या है कि अभी पावर ने हल होना है। तो पावर मेरे पास क्या है जी, इवन है, तो इवन होगी तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट आ गई 1/3 आ गया, तो आप पावर को आपस में आप मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा x 2/3 प्लस 6। अब देखें रिप्लेस करने के बाद दोबारा जो मेरा आंसर आ गया वो दोबारा से वही फंक्शन आ गया जो गिवन है। तो देखें इसके साथ माइनस भी नहीं आ रहा, तो इसको अगर मैं कह दूं ये इक्वल है मेरा किसके, f ऑफ x के, x 2/3 प्लस 6 f ऑफ x के इक्वल है। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर दोबारा से फंक्शन आए लेकिन अगर साथ में माइनस आ जाए तो वो और बन जाता है, इसके साथ कोई माइनस नहीं है। तो अब ये वाला फंक्शन जो है ये क्या है जी, f ऑफ x इज इवन फंक्शन। तो बस हमने यही बताना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। तो इन क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है, और हमारे पास एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट भी हैं, ये बहुत अच्छे शॉर्ट हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो रह गया डोमेन और रेंज है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ये वाइड डिस्कशन है और इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो मैं आपको बता दूंगा, इतना बता दूंगा कि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए डोमेन का और रेंज का। आगे इसके ऊपर भी 1.2 में भी बात होगी तो वहीं पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर
1 जो था 1.1 में मैंने मोस्टली आपको खुद ही सॉल्व करवा दिया। इसकी एग्जांपल नंबर 1 और 2 जो है वो करनी है। एग्जांपल नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब देखें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए फंक्शन ना ही इवन हो और ना ही ओड हो, ठीक है। तो ऐसा भी फंक्शन हमारे पास गिवन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक कर देता हूँ, जो आपकी एग्जाम्पल में पार्ट नंबर 3 है। तो गिवन मेरे पास क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखें रिप्लेस करना है ना, एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स, के एक्स को हमने रिप्लेस करना किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। तो रिप्लेस करते हैं, एक्स को रिप्लेस करता हूं माइनस एक्स के साथ। तो साइन की ये प्रॉपर्टी है कि साइन के बाद जो वैल्यू वो उसके एंगल होता है। साइन की प्रॉपर्टी है कि अगर एंगल में नेगेटिव हो तो वो बाहर निकाल लेता है, और कॉस की प्रॉपर्टी ये है कि अगर एंगल में माइनस हो तो वो उसको खत्म कर देता है, माइनस को वैसे ही खत्म कर देता है और एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखें, अब मेरा जो गिवन फंक्शन था वो क्या था, साइन प्लस में था, कॉस भी प्लस में था, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव में आ गया, कॉस प्लस में आ गया, मतलब ये इसके इक्वल नहीं आया, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं माइनस भी कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि ये वाला मैं इवन, तो ये बिल्कुल नहीं बना। इवन बनने के लिए क्या था कि सेम एज इट इज वही फंक्शन बने, इवन नहीं बना। तो मैं चेक करता हूँ कि आएगा ये ऑड बनता है, तो ऑड बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए माइनस बाहर आ गया साइन, तो इधर प्लस की जगह पे अब माइनस आ जाएगा। तो देखें साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये दोबारा से वही फंक्शन नहीं बन रहा। तो ये देखें ये ऐसा फंक्शन है जो ना ही इवन बन रहा है ना ही ऑड बन रहा है। तो हम इधर सिंपल सिर्फ ये लिखेंगे एफ ऑफ एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछा गया, शॉर्ट में भी पूछा गया, तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। आपका 1.1 तक जो है ये कंप्लीट हो गया। आपका जो भी क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आप क्वेश्चंस करें, अपनी क्वेरीज करें, आपको आंसर किया जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह जो है मैं डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस जो हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा लेक्चर डिलीवर किया जाए। और अगर आपको अब ध्यान से नीयत के साथ इसको समझेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो आज के सिर्फ इतना ही था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।